हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग नाइन्थ फिज़िक्स पढ़ रहे थे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। बच्चों, इस चैप्टर ने आप लोगों की बेस बनानी है। इसने आपको आगे फर्स्ट ईयर में जाके, थर्ड ईयर में जाके काम देना है। आप लोगों ने पीछे भी पढ़े होंगे, चौथी के साइंस के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा। लेकिन आज जो आपने इसको समझना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, हम आते हैं जी आज हमारे थर्ड चैप्टर पे, डायनामिक्स के ऊपर कि डायनामिक्स है क्या। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ये देखा था कि चीज़ें जो हैं वो मोशन में तो हैं, लेकिन किस वजह से हैं मोशन में, उसको हमने कोई पढ़ा नहीं था, हमने उसके बारे में नहीं सोचा था। जस्ट हमने ये देखा था कि जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो मूव कर रहे हैं या किसी मोशन में हैं। क्लियर। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है कि वो मोशन में है। बच्चों, वजह के बिना मोशन को डिस्कस करना ये एक खाली खाली सा लगता है। हमने क्या करना है कि चीज़ों के मोशन को तो डिस्कस करना है, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि ये किस वजह से मोशन कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से कोई पंखा चल रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मोशन में होता है। अगर कोई रेडी जा रही है, आप लोगों ने अक्सर बाज़ारों के अंदर देखे होंगे कि रेडियाँ होती हैं, फेरी वाले लेके फिर रहे होते हैं। अगर वो मोशन में है तो कोई बंदा उसके पीछे से फोर्स लगा रहा है, उसको पुश कर रहा है, पुश करने की वजह से वो मूव कर रही हैं। तो उनकी वजह मोशन क्या है, कोई बंदा धक्का लगा रहा है या बिजली जो है वो पंखे को चला रही है। ठीक है, इसी तरह जो है क्रिकेट की बात की जाए तो बॉलर जो होता है वो बॉल को फेंकता है। बॉल का मोशन तो है, लेकिन वजह क्या है, बॉलर ने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको फेंका है। बैट्समैन उसको पीछे की तरफ धक्का लगा देता है, पीछे उसको सिक्सर लगा देता है। तो अब वजह क्या थी, बैट्समैन ने फोर्स लगाई है तो वो बाउंड्री पार कर गई है, तो उसकी वजह भी हमने देखनी है। तो बच्चों, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन of any object and the cause of its motion is called डायनामिक्स। बच्चों, डायनामिक्स जरा देखिएगा, इसके हमने डेफिनेशन लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। ये किससे स्टडी कर रही, किससे डील कर रही, मोशन से। ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, और साथ में क्या कह रहा है, एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह क्या बनी, वो किस वजह से मोशन में है। दो चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस करना था। पिछले चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, हमने ये नहीं देखा था वो क्यों मोशन में है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि ये मोशन में क्यों है, इसको कौन धक्का लगा रहा है, इसको बिजली चला रही है या कोई बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये हमने देखना है। क्लियर है बच्चों। तो इस चैप्टर के अंदर हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं। न्यूटन्स के लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आती है फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या चीज होती है। फोर्स को जरा देखिएगा, फोर्स होती क्या चीज है। अब बच्चों, आपने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को, अब देखा होगा कि आपने बाजार के अंदर कोई बंदा रेडी को धक्का लगा रहा है, तो फोर्स क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है। घरों के अंदर आप जब दरवाज़ा ओपन करते हो तो आप दरवाजे को या तो पुश करते हो या पुल करते हो खोलने के लिए। क्लियर। तो ये क्या है, ये फोर्स है। ठीक है, अगर कोई बच्चा भागा जा रहा है, कोई आप उसको पकड़ते हो, रोकने की कोशिश करते हो, वो क्या है, वो फोर्स है। क्लियर है। अगर कोई बैट्समैन जो है वो गेंद को छक्का लगाता है तो वो बाहर गई बाउंड्री से, क्यों गई, फोर्स की वजह से। फोर्स, अगर आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है उसके अंदर हवा भरी हुई, आप उसको दबाते हो, वो दब जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, फट जाता है, तो वो क्या है, वो फोर्स है। आपके हाथ में छुरी, आपने सेब को काट दिया, आपने ये कैसे काम किया, ये फोर्स की वजह से काम किया। ये ज़रूरी नहीं कि फोर्स लगाने से हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, उसको आप धक्का दे दो, ये ज़रूरी नहीं है। आपसे कहा जाता है आप दीवार को धक्का लगाओ,
दीवार को जब धक्का लगाएंगे दीवार तो उधर ही रहेगी, दीवार आगे नहीं जाएगी जितना मर्जी धक्का लगा लो। इसी तरह बड़ा सारा पत्थर है, आपसे कहा जाता है कि आप इसको उठाओ तो आपसे नहीं उठाया जाएगा। क्लियर है? फोर्स या तो कोशिश करती है या बिल्कुल चीजों को धकेल देती है। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ फोर्स विच स्टॉप, ये रोकती है, और टेंड्स टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। इस बात को आपने समझना, इसके अंदर क्या कह रहा है। इसके अंदर ये कह रहा है कि फोर्स क्या करती है? स्टॉप करती है, रोकती है, या टेंड्स कोशिश करती है टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसी चीज है जो रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अब देखो, मैंने अभी एग्जांपल दी कि कोई छोटा सा बच्चा भाग के आ रहा है, आप उसको पकड़ लेते हो वो रुक जाता है। साइकिल आ रही है, आप उसको पकड़ लेते हो वो रुक जाती है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर कोई बाइक आ रही हो, कोई गाड़ी आ रही हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या आप उसको रोक लोगे? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। क्लियर है? आप किसी बड़ी गाड़ी को नहीं रोक सकते उसके ऊपर फोर्स लगा के। उसको रोकना है तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन आपकी फोर्स क्या कर रही है? आप उसको कोशिश कर रहे हो, टेंस कर रहे हो, उसको ट्राई कर रहे हो रोकने की। तो फोर्स क्या करती है? या तो चीजों को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। या दूसरा काम क्या करती है कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। जी बच्चों, इसके अंदर क्या कहता है? फोर्स क्या करती है? मूव, यानी कि हरकत में लेके आती है, या क्या करती है जी? कोशिश करती है, चीजों को हरकत में लाने की। दो काम करती है यहां पर भी। अब देखिएगा, अगर एक छोटी सी चीज पड़ी है, आप उसको उठा ले, तो जिस तरह ये डस्टर है, आप इसको उठा के लेके जा रहे हो, आप इसकी मोशन करवा रहे हो, इसको हरकत करवा रहे हो। लेकिन अगर बड़ा सारा पत्थर आ जाए, आप उसको कैसे रोक उठाओगे? या दीवार के ऊपर आप धक्का लगा के एक मकान को तो आप खींच के दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते ना। तो आपने कोशिश की है इसको मूव करवाने की, लेकिन वो मूव नहीं हुआ। तो फोर्स या तो रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। या ये फोर्स क्या करती है? फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। जिस तरह गेंद फेंकी, बॉल फेंकी, आगे से बैट्समैन ने पीछे दोबारा बाउंड्री में धकेल दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। या फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स चेंज कर सकती है शेप एंड साइज। किसी ऑब्जेक्ट की शेप यानी कि शक्ल को चेंज कर सकती है, या उसका साइज चेंज कर सकती है। शक्ल कैसे चेंज कर सकती है? आपके हाथ में छुरी थी, आपने काट दिया सेब को, शक्ल चेंज हो गई। आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई थी, आपने उसको ऐसे दबा दिया, छोटा हो गया। या आपके हाथ में बॉल थी, आपने उसको ऐसे दबाया, बॉल का साइज छोटा हो गया। अब बच्चा कहेगा सर मैंने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा, उसकी तो शक्ल चेंज नहीं हुई। ऐसे शक्ल चेंज नहीं होगी। आप जरा गौर से देखिएगा, उसका जो गाल होगा वो लाल हो चुका होगा, पहले लाल नहीं था। क्लियर है ना? तो ये जो फोर्स है ये क्या करती है? शक्ल चेंज करती है या साइज चेंज करती है, ये काम करती है। क्लियर है? फोर्स के बारे में होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि फोर्स हमारे पास है क्या। अब जो हमारे पास एक नेक्स्ट छोटी सी टर्म है इनर्शिया। ये चीजें पढ़नी जरूरी हैं। नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर को लेके चले, ये टोटल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है बच्चों? एक साइंटिस्ट था, आपने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, गलीलियो। गलीलियो एक साइंटिस्ट था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था जी छोटे ऑब्जेक्ट को रोकना या हरकत देना आसान होता है बनिस्बत आपके पास बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? बड़े ऑब्जेक्ट्स की निस्बत से छोटे ऑब्जेक्ट्स को हरकत देना या रोकना आसान है। ठीक है? इट इज इजी टू स्टॉप और
move smaller objects than heavy या heavier आप लिख लें, heavier objects। ये किसने कहा था? गलीलियो ने ये बात कही थी। उसने कहा था जी छोटे ऑब्जेक्ट को रोकना भी आसान है और हरकत कर देना भी आसान है। बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट क्या, आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को उठा के फेंक देते हो, बॉल आ रही है आप उसको पकड़ लेते हो, फौरन रोक देते हो। अगर कोई पत्थर दे दिया जाए बड़ा सारा, पहली बात है वो तो आपसे उठाया नहीं जाएगा, जब उठा लोगे तो आप उसको इतनी दूर फेंक नहीं सकते। इसको छोड़ो, आप कोई इसी तरह कोई खिलौना गाड़ी आपके पास, आप खिलौना गाड़ी को धक्का भी दे सकते हो, पकड़ भी सकते हो, रोक भी सकते हो। लेकिन अगर आपको कार कह दिया जाए कि कार को धक्का दो, कार को उठा के फेंको, तो कार तो आपसे नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसका मैस बड़ा है। क्लियर है? तो कार अगर आ रही तो उसको रोका भी नहीं जा सकता इजीली क्योंकि उसका मैस बड़ा है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट है। बड़े ऑब्जेक्ट्स को रोकना और हरकत देना मुश्किल होता है, छोटे ऑब्जेक्ट को रोकना भी आसान है और हरकत देना भी आसान है। उसके बाद न्यूटन आया। ये वजह जो थी ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको किसने बताई? एक साइंटिस्ट था बच्चों, न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने वजह बताई। न्यूटन ने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या मोशन में होता है वो ये कोशिश करता है कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर मोशन में है तो वो कोशिश करता है कि वो मोशन में रहे। वो रुकावट के खिलाफ रेजिस्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है उसकी मुखालफत करता है। बाहर से कोई फोर्स आ रही है, अगर जैसे आपसे कहा गया जी ये कार जा रही है, आप इसको रोको, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, कार आपके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, वो आपसे नहीं रुक रही। इसी तरह बॉल जो आती है हाथ में, तो आपका हाथ अच्छा खासा दर्द करता है जब आप उसको पकड़ते हो। तो ऐसा क्यों होता है? वो चीज़ भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। क्यों फोर्स लगाती है? वो चाहती है कि ये मुझे ना रोके। अगर कोई चीज़ पड़ी है तो आप उसको उठाओगे तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। छोटी चीज़ों को उठा लेते हो आप इजीली, बड़े पत्थर को नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने मोशन को मेंटेन रख रहा है। वो कहता है मैं रेस्ट में हूँ, मुझे रेस्ट में रहने दो। क्लियर है? तो इसने क्या कहा? एवरीबॉडी resists to change in its state of motion or state of rest। वो जो ये न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने क्या कहा? एवरीबॉडी रेजिस्ट, हर ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट मुखालफत करता है। किसकी? उस फोर्स की जो उसको हरकत दे या हरकत देने की कोशिश करे, उस फोर्स की मुखालफत करता है। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकोगे तो आपको भी दर्द होगा। ये क्या है कि वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? किसी ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। छोटे ऑब्जेक्ट उठा लेते हो, नहीं पता चलता। पत्थर को जब उठाओगे, 5-10 किलो के पत्थर को, आपको पता चल जाएगा, आप थक जाओगे। क्यों थक जाओगे? वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। क्लियर है? वो कहता है कि मुझे ना आप चेंज ना करो, जैसे पड़ा था पड़ा रहने दो। तो ये क्या है? ये इस न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी चीज का नाम तो इनर्शिया है। ये क्या है? इनर्शिया है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम उसने इनर्शिया रखा। इनर्शिया बच्चों टोटली डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर। किस चीज पे ऊपर डिपेंड करता है? टोटली डिपेंड्स अपॉन मैस। जितना कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा, जितना उसका मैस ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मैस ज्यादा है, इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। ये एरो का मतलब है बढ़ना ऊपर की तरफ। तो जितना मैस ज्यादा होगा इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इनर्शिया है क्या? ये रेजिस्ट करता है अपने मोशन के अंदर चेंज लाने वाली फोर्स के खिलाफ। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये मिटा देते हैं जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is its property
ड्यू टू विच इट resist any change in its state of rest or motion। बच्चों ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के अंदर भी क्या कह रहा है, कहता है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, किसी बॉडी का इनर्शिया वो उसकी खासियत है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट रेजिस्ट ये मुखालफत करता है, एनी चेंज किसी भी तब्दीली की, इन इट्स स्टेट अपनी हालत में तब्दीली की मुखालफत करता है, वो हालत चाहे रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो, इस चीज़ का नाम है इनर्शिया। बच्चों आप लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास, आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है, गिलास के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया लाके, कार्डबोर्ड को या आपने काफी का गत्ता फाड़ा गिलास के ऊपर रख दिया। अब उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या किया जी, एक आपने 5 रुपए वाला सिक्का इसके ऊपर रख दिया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर। अब होगा क्या कि ये जो सिक्का है आपने ऑब्जर्व करना है कि ये इनर्शिया शो करता है कि नहीं करता है। आपने इस कार्डबोर्ड को तेजी से नीचे से खींचा, एकदम से खींच लिया। जैसे ही खींचोगे ये जो सिक्का होगा ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? ये जहां पड़ा था ये कोशिश करेगा कि मैं वहीं पड़ा रहूं। आप इसको झटके सबके साथ खींचना है, ठीक है, स्लो खींचोगे तो ये तो साथ आ जाएगा। आपने इनर्शिया को देखना है तो आपने एकदम से इसको चेंज करना है, तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा गिलास के अंदर। अब ये छोटा मैथ है, इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने क्या कहा था, इनर्शिया टोटली डिपेंड कर रहा है मैथ के ऊपर। जितना बड़ा मैथ होगा आप उतना इजीली आप इनर्शिया को समझ सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, काफी सारे सिक्के इसके ऊपर जोड़ दिए, काफी सारे सिक्के इसके ऊपर जोड़ दिए। अब जैसे ही आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, आप क्लियर देख सकोगे कि ये सारे के सारे सिक्के चिपके जैसे ये चिपके हुए थे ना वैसे ही ये नीचे गिर जाएंगे, गिलास के अंदर गिर जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वाकई जो इनर्शिया है वो ऑब्जेक्ट की जगह चेंज नहीं करने देता, जिस जगह पर पड़ा हो वहीं पड़ा रहने देता है। या कोई चीज़ मूव कर रही हो वो कोशिश करता है कि ये चीज़ मूव करती रहे। क्लियर है ना। तो ये आपके पास इनर्शिया के बारे में था। इनर्शिया बेसिकली एक रुकावटी फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब कि अपनी पोजीशन जब चेंज उसकी की जाए तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है फोर्स के, मुझे ना छेड़ो। ये क्या जी, इनर्शिया है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा है टॉपिक, वो है जी मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या है, ये जो है टर्म हमारे पास आज की लास्ट टर्म है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है बच्चों, इन बातों को जरा समझिएगा। अगर आपके हाथ में एक बुलेट है, बंदूक की गोली है, आप किसी को मारते हो तो कोई नुकसान नहीं करेगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसी बुलेट को गन के अंदर या पिस्टल के अंदर डाल के उसको मूव करवाते हो तो वो क्या करेगी, डैमेज कर देगी, बंदा मार देती है। ऐसा क्यों होता है, बात की समझ आ रही है ना। या कोई हैवी ट्रक है, बड़ा सारा ट्रक है, जब वो किसी चीज के साथ टकराता है लेकिन उसकी स्पीड क्या थी, स्लो थी, स्लो जा रहा है, किसी के साथ टकराता है तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, मकान को गिरा देता है, कि जो चीज भी आती है उसको तोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है, इन बातों को जरा समझना। हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। बच्चों ये जो आपके पास बुलेट थी उसका मैच छोटा था, लेकिन आप जैसे ही हाथ से मारोगे वो कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे ही गन के अंदर डालोगे, पिस्टल के अंदर डालोगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, मैच उसका थोड़ा था, स्पीड बढ़ा दी तो वो आगे ज़्यादा डैमेज करेगी। बात की समझ आ रही है ना। एक आपके पास दूसरी एग्जांपल मैंने दी है कि एक बड़ा सारा लोडी वाला ट्रक है, लोडेड ट्रक है, वो स्लो जा रहा है, फिर भी उसने नुकसान कर दिया। यहाँ पर उसका मैस ज्यादा है, स्पीड कम है। तो ये मैस और स्पीड का दोनों का जो रिलेशन होता है वो आपके पास क्या बनाता है, ये मोमेंटम बनाता है। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि जी इस चीज़ का मोमेंटम इतना था, मोमेंटम ये था। मोमेंटम का मतलब क्या है भाई, उसके पास वेलोसिटी भी थी और फोर्स, उसका मैस भी था। तो ये आपके पास बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स mass and speed।
दो चीज़ों की वजह से जो उसके पास मोशन की मिकदार आई उसका नाम क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। दो चीज़ों को मिलाने से या दो चीज़ों के हासिल ज़रब से। तो आप इसको ये भी कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकली क्या कहोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। दो चीज़ों का प्रोडक्ट ले लो, वो आपके पास मोमेंटम बन जाएगा। समझते हैं और इसको समझते हैं। अच्छा, मोमेंटम आपके पास P से लिखा जाता है और ये हमने क्या कहा है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी। अब आप ये जो है मोमेंटम की इक्वेशंस हैं बच्चों। ये एक जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये स्केलर है। वेक्टर स्केलर जब मिलते हैं तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। हमने पीछे पढ़ा था ना, वेक्टर क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उस चीज़ का नाम वेक्टर होता है। क्लियर है, पढ़ा था ना हमने। तो इसके पास दोनों चीज़ होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अच्छा बच्चों, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा मोमेंटम आए तो अगर आप क्या करोगे, या तो वेलोसिटी को बढ़ा दोगे, मास को बढ़ा दोगे, दोनों चीजों को ज्यादा करोगे, बढ़ाओगे तो आपके पास मोमेंटम ज्यादा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बुलेट की बात कर लें, मास थोड़ा छोटा सा था बुलेट का, ठीक है, मास छोटा सा था। अब आप चाहते हैं कि मुझे मोमेंटम मिले तो आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो। स्पीड बढ़ाओगे, उसने आगे क्या कर दिया, डैमेज करना शुरू कर दिया, मोमेंटम उसके पास आ गया। हमने ट्रक की एग्जांपल ली है, ट्रक का मास बड़ा था, ठीक है, वेलोसिटी कम थी तो उसका मास भी तो बहुत ज्यादा था। मास ज्यादा होने की वजह से उसने आगे डैमेज कर दिया, उसने अपना मोशन दिखाया कि जी मेरे पास इतना मोशन है। उस चीज का नाम क्या है, मोमेंटम है। वो मोशन जो दो चीजों को मिला के बनता है, मास और वेलोसिटी को बना के बनता है, वो आपके पास मोमेंटम कहलाता है। इनर्शिया जस्ट मास था, इनर्शिया क्या था, सिर्फ मास की वजह से था। मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों वजह से होता है। अच्छा बच्चों, अब इसके यूनिट क्या होते हैं, हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट इसके क्या होंगे बच्चों, मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, पहला चैप्टर याद करो, किलोग्राम था। और वेलोसिटी का यूनिट क्या थे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसके जो हैं ये यूनिट होते हैं मोमेंटम के। तो बच्चों ये हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये देखा कि डायनामिक क्या है, ठीक है, और उसके बाद ये छोटे छोटे टर्म्स हमने समझी थी, इनर्शिया क्या है, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।